वेल कुछ बेट्स मैंने प्लेस किए थे जब मैं सीख रहा था, लेकिन वो जस्ट टू गेट द फील ऑफ हाउ द बिजनेस वर्क्स। लेकिन थैंकफुली अभी मैं गैम्बलिंग में आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट, तो आई एम आउट ऑफ इट नाउ। पूरा एल्बम जो है जब हमने सुना, जब रिकॉर्ड हुआ था, तो आई थिंक हर ट्रैक इस समय चार्ट बस्टर है। काफ़ी अलग मेलोडीज हैं और हर मूड के लिए एक गाना है। हम जानते थे कि हम क्रिकेट पे बना रहे हैं, तो किसी तरह से भी वी डिडंट वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स, क्योंकि एक तरह का रिलीजन है हमारे देश में, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन किसी क्रिकेटर की ज़िंदगी पे आधारित नहीं है। क्रिकेट को बुरे बुरे नज़रिए से नहीं दिखाती है ये पिक्चर। अभी हमारे साथ हैं जन्नत मूवी के मेन लीड एक्टर इमरान हाशमी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मूवी में उनके रोल के बारे में। सबसे पहले इमरान आपसे ये जानना चाहेंगे कि जन्नत जो मूवी है इसमें क्रिकेट जो है बैकड्रॉप में है। क्या है आपका किरदार? सुनने में है कि आपको क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप क्रिकेट के इतने ज़्यादा फ़ैन नहीं है ना, आपको देखना पसंद है। तो क्या है इस मूवी में? हाँ, सच बात है कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इस फ़िल्म में जो हमने एक क्रिकेट का एक कड़वा सच दिखाया है, वो एक ऐसा एंगल है क्रिकेट का जो जिसके बारे में लोगों ने सुना है, पेपर में पढ़ा है, प्रेस में काफ़ी। हालाँकि अभी भी एक न्यूज़ आई थी, मिस्टर शोएब अख्तर ने कहा था कि कुछ बुकीज़ ने उन्हें अप्रोच किया था मैच फिक्सिंग के लिए। तो मैच फिक्सिंग पे आधारित है, एक बैकड्रॉप में ये एक इश्यू है, जिसे हमने टैकल किया है इस फ़िल्म में। और ऑफ़ कोर्स किसी पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में नहीं है, फ़िक्शनल फ़िल्म है और एक बहुत ही कमर्शियल फ़िल्म है, एक मसाला फ़िल्म विथ जो आई थिंक एक कंप्लीट नया नज़रिया है। सिनेमैटिकली कभी इस इश्यू पे फ़िल्म बनी नहीं है। जब भी कोई एक्टर कोई मूवी करता है तो उसमें उसके पीछे उसका होमवर्क छुपा होता है, तो इस मूवी में सुनने में आया था कि आपने कुछ बुकीज़ से भी आप मिले हैं। जी। पर तो ये बहुत मैं घबरा गया था कि मैं एक ऐसी फ़िल्म कर रहा था स्पोर्ट पे, जिसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। तो फर्स्ट थिंग वाज़ दैट मुझे रिसर्च करना पड़ा स्पोर्ट पे, द हिस्ट्री ऑफ बुक मेकिंग और मैच फिक्सिंग के बारे में। तो काफ़ी किताबें पढ़ी, उसके बाद बुकी से मिला, क्योंकि कुछ कुछ चंद सीन्स थे जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, कुछ टर्म्स दिखाए हैं। तो टू कीप इट रियल मुझे टर्म्स सीखने पड़े, बुकीज़ से बात करके उनके मैनरिज़म्स जो होते हैं और उनका सेटअप कैसा होता है जब बुक मेकिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ी मुझे। कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ बुकीज़ का आपके ऊपर इस मूवी को करके? um, वेल कुछ बेट्स मैंने प्लेस किए थे जब मैं सीख रहा था, लेकिन वो जस्ट टू गेट द फील ऑफ हाउ द बिजनेस वर्क्स। लेकिन थैंकफुली अभी मैं गैम्बलिंग में आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट, तो आई एम आउट ऑफ इट नाउ। आपके साथ इस मूवी में एक नई एक्ट्रेस काम कर रही हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? और उनकी पहली पिक्चर है, उनका नाम सोनल चौहान है। इससे पहले कुछ एड्स किए हैं, काफ़ी सारे एड्स किए हैं और बहुत बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। पहली फ़िल्म के लिए एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक आई थिंक उनका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर लड़की इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगी। एक मॉडर्न वुमन है, जिसकी एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं और बहुत ही एक सटलिटी के साथ उन्होंने पेश किया है। इसमें कोई फ़िल्मी तरह से कोई बात कही नहीं है। इट्स दे लिव्ड कैरेक्टर्स। तो सोनल ने भी बहुत ही एक रियल तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है और डेफिनिटली शी इज़ वन ऑफ द पीपल टू लुक आउट फॉर। आपने एक टाइम था आपने जो ये किसिंग सीन्स और इन सब से थोड़ा-सा आप पीछे हट गए थे, लेकिन सुनने में आया कि इस मूवी में भी आपके कुछ स्टीमी सीन्स हैं, किसिंग सीन्स हैं। हाँ, हैं। अभी कितने हैं पूछना मत, डायरेक्टर से पूछना। अ, पिक्चर की रिक्वायरमेंट थी और कहीं ये रिलेशनशिप जो है इंटीमेसी और एक फिजिकल रिलेशनशिप में कल्मिनेट होती है, तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी था। और हमारे डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गानों को और रोमांटिक सीन्स को पेश किया है। गानों की अगर बात हो रही है तो आपकी मूवीज़ में ज़्यादातर जितनी भी आपकी मूवीज़ होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स होते हैं। जन्नत की म्यूज़िक के बारे में आपका क्या कहना है? जन्नत का म्यूज़िक कमाल का है, प्रीतम ने दिया है और प्रीतम का मैं हमेशा प्रीतम से कहता हूँ कि गैंगस्टर एक ऐसा एल्बम था व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉप। और आई थिंक इस एल्बम के साथ मैं नॉट बिकॉज़ आई एम बायस्ड टुवर्ड्स इट, लेकिन पूरा एल्बम जो है जब हमने सुना, जब रिकॉर्ड हुआ था, तो आई थिंक हर ट्रैक इस समय चार्ट बस्टर है। काफ़ी अलग मेलोडीज़ हैं और हर मूड के लिए एक गाना है। अगर
आई एम श्योर ऑफ कोर्स अभी नंबर 1 पे पहुंच गया है रिलीज से पहले। इट एक्चुअली 3 हफ्ते बाद, म्यूजिक रिलीज के 3 हफ्ते बाद नंबर 1 पहुंच गया था। दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। और एक ऐसा एक और ट्रैक है जुदाई, जो एक पाकिस्तानी सिंगर ने कंपोज किया है, गाया है। तो फिर से मेरे जो एक लिविंग अप द ट्रेडिशन इन माय फिल्म्स, पाकिस्तानी एक सूफियाना अंदाज ट्रैक है जो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, जुदाई। लेकिन आई थिंक हर ट्रैक फिल्म में इट सेट्स द मूड, द ऑडियंस लाइक्स इट, दे लव इट आफ्टर दे सी द फिल्म। बात हो रही है मतलब म्यूज़िक की, जिसमें थोड़ा-सा पाकिस्तान का आप कह रहे हैं टच है, और ये मूवी जो है पाकिस्तान में भी रिलीज़ होने वाली है साइमल्टेनियसली, और आप लोग कल वहाँ जा भी रहे हैं, तो बट पाकिस्तान ही जा रहे हैं। पाकिस्तान हम वहाँ पे प्रीमियर करने वाले हैं पिक्चर को। वहाँ पे मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। हालांकि मेरी पहली पिक्चर, फर्स्ट इंडियन पिक्चर रिलीज वाज माय फिल्म आवारापन। उसके बाद मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, गैंगस्टर और किलर। सभी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है वहाँ पे, और इट्स वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस से इतना प्यार मिला है मुझे। लेकिन कभी गया नहीं हूँ, बहुत सारे मौके मिले थे, शूटिंग में बिजी था। लेकिन ना, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप है, पाकिस्तान जा रहा हूँ। वहाँ से एक फीडबैक मिलेगा, ऑडियंस के साथ पिक्चर देखूंगा वहाँ। तो इट्स गोना बी फन। पाकिस्तान में आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग है, लेकिन पाकिस्तान के जो मतलब जो कल्चर है वो थोड़ा-सा मतलब जिसे कहते हैं शांत टाइप का है, तो आपकी जो मूवीज़ होती हैं काफ़ी मतलब स्टीमी टाइप्स होती हैं, तो थोड़ा-सा क्या आप कल जाएँगे तो कैसा आपको लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है? बोला वैसा नहीं है, शांत यानी आई थिंक देखते हैं हिंदी फिल्में, मेरी फिल्में देखी हैं उन्होंने, तो ऐसा कोई शौक नहीं होगा उनको फिल्म देख के। उन्होंने मेरी पिक्चरों को पसंद किया है, और एक फीडबैक हमेशा मिला है, क्योंकि मैंने प्रेस से बात की है वहाँ पे, फ़ोन पर मीडिया से बात की है। हमेशा एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। दे आर वेरी आई थिंक ब्रॉड माइंडेड इन देयर थिंकिंग। जिस किस्म की फिल्में देखते हैं वहाँ पे, अभी तो मार्केट हालांकि बहुत खुल गया है, और जस्ट वेटिंग टू गो देयर एंड एंजॉय एंड वॉच द फिल्म विद देम। मूवी जो है इसमें जो है क्रिकेट बैकड्रॉप में है, और हाल फिलहाल में देखा गया है कि काफ़ी सारी जो मूवीज़ हैं स्पोर्ट्स को लेके बनाई जा रही हैं। तो एक इसके बारे में आपका क्या कहना है कि स्पोर्ट्स को लेकर ही मतलब काफ़ी सारी फ़िल्म्स बनाई जा रही हैं, और कितना ऑडियंस इसको पसंद करते हैं, पसंद भी कर रहे हैं ऑडियंसेस इसको बहुत ज़्यादा? देखिए, पिछले हमने ऑफ कोर्स स्पोर्ट की फिल्म्स तो बनती आ रही हैं हमारे इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्रीज में। अभी पिछले 2-3 सालों में स्पोर्ट्स की फिल्में देखी हैं, सफल रही हैं। कहीं स्पोर्ट्स को ऑफ कोर्स ग्लोरीफाई करती हैं। हम क्रिकेट पे बनाना चाहते हैं थे एक फिल्म, जो एक बैकड्रॉप पे एक बहुत ही अलग किस्म का स्पोर्ट हो, एक फ्रेश वॉलपेपर हो। आई थिंक बहुत ही क्लीशे होता अगर हम इस कैरेक्टर को एक क्रिकेटर बनाते। तो हमने इसको एक बुकी का एंगल दिया, एक एक कम्प्लीटली अलग नज़रिए से ये फिल्म दिखाई है, जो शायद ही किसी ने देखी हो पहले। और एक बहुत ही एक नई किस्म की दुनिया है। जिस तरह हम क्रिकेट की फिल्में बनी हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, हमने देखा है कि ऑडियंस तो देख लेती है क्रिकेट मैच, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो ऑफ कोर्स स्कैंडल्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उसके पीछे क्या सच है, क्या झूठ है, इसको हम एक कमर्शियल फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्वियसली हम जानते थे कि हम क्रिकेट पे बना रहे हैं, तो किसी तरह से भी वी डिडंट वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स, क्योंकि एक तरह का रिलीजन है हमारे देश में। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हाँ, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन असली किसी क्रिकेटर की ज़िंदगी पे आधारित नहीं है। क्रिकेट को बुरे बुरे नज़रिए से नहीं दिखाती है ये पिक्चर। एक सच है जो कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में दिखाई है। क्रिकेट और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद है। मूवीज़ में क्रिकेट को बहुत बार देखा गया है, लेकिन अब आईसीएल और आईपीएल के ज़रिए एंटरटेनमेंट और क्रिकेट जो है उनका मिक्सचर हो रहा है। आईपीएल चल रहा है, आपकी फ़ेवरेट टीम कौन-सी है? और डेफिनेटली अगर मुझे एक टीम के लिए चीयर करना हो, तो वो मेरे सिटी की टीम होगी, मुंबई इंडियंस। Of course, now they've not fared very well. Now they've started gearing up. लेकिन अगर हाँ एक टीम के लिए चीयर करूँ, तो भी मैं ज़्यादातर इतने मैचेस को मैंने फॉलो किया नहीं है। कुछ चंद मैचेस देखे हैं मैंने। बहुत ही एंटरटेनिंग है। आई थिंक एक बॉलीवुड का भी एक जो साथ मिल गया है क्रिकेट को। कंट्रोवर्सीज हैं, एक स्पोर्ट का और क्रिकेट का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स इट्स इवॉल्व्ड एज अ स्पोर्ट। 50 ओवर्स से अभी 20 ओवर्स हो गया है। तो आई थिंक एक
मोर देन अ स्पोर्ट, ऑफ कोर्स स्पोर्ट तो है ही, एक एंटरटेनमेंट जो एक वैल्यू मिलता है, एक एंटरटेनमेंट पैकेज हो गया जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, नॉन क्रिकेट ऑडियंस भी देख रही है। तो आपके आने वाले जाते-जाते आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएँ? अम, अभी फिलहाल मेरी पिक्चर राज फ्लोर पे है, राज 2, जो एक हॉरर फिल्म है। ये एक बहुत ही अलग किस्म की हॉरर फिल्म है। एक हमने जो ओरिजिनल राज था, अम, उसका एक टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, एक कम्प्लीटली न्यू फिल्म है, न्यू स्क्रिप्ट है, एक अर्बनाइज किया है हमने हॉरर को। और शायद ही ऐसा कभी एक ऐसी हॉरर फिल्म दिखी हो हमारे देश में। आई डोंट बिलीव, आई बिलीव दैट हॉरर का जॉनर इस हमारे देश में अच्छी तरह से टैप हुआ नहीं है। सो दिस इज गोना चेंज थिंग्स। और ये फिलहाल इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, एंड सब्सिक्वेंटली मैं दूसरी फिल्मों को अनाउंस करूंगा। जाते-जाते एक सवाल आपसे कि आपकी जो मूवीज़ हैं उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स रहे हैं। अगर आपको मौका मिले कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग अपनी वाइफ़ को डेडिकेट करने के लिए तो वो कौन-सा होगा और क्यों? आई थिंक एक गाना अगर उनको डेडिकेट करना हो तो वो होगा बोला में, क्योंकि रोमांटिक है, एट द सेम टाइम एक एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील है उसमें, अच्छे लिरिक्स हैं। थैंक यू।